हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और टारगेट विद नित्यम चैनल पे जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे उनका फुल डिस्कशन होगा और वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे जो खासकर बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है। किसके द्वारा? बीपीएससी के द्वारा जो सवाल खासकर पूछे गए उन्हीं सवालों को हम लेकर आए हैं। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम। ठीक है, और ये एक बीपीएससी का PYQs है जो भी हम अभी कराए जाने मतलब जो भी अभी हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। जूम आउट थोड़ा करेंगे हम। लीजिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर आपका सवाल का जवाब आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी बराकर नदी या ऑप्शन डी रावी नदी। तो देखिए दुलहस्ती परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चिनाब नदी पर कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। साथ में चिनाब नदी पर ही जो है एक सतलज परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सतलज परियोजना। सतलज परियोजना भी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है, बराकर नदी की बात करें तो बराकर नदी पर है तिलैया डैम। कौन सा डैम है? तिलैया डैम है, यानी तिलैया बांध है। ठीक है, उसके बाद रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। उसके बाद चेनाब, ये जो सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतुहिद्री था। क्या था? सतुहिद्री इसका प्राचीन नाम था। उसके बाद चेनाब का अस्कनी, चेनाब का पुराना नाम अस्कनी है। क्या है? अस्कनी है। और झेलम का बितिस्ता है, झेलम का बीतिस्ता। और राबी का परुशनी, राबी का परुशनी है। तो यह सारी जानकारी आप ध्यान रखिए। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर सतलज परियोजना है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, बराकर नदी पर तिलैया बांध है, राबी नदी पर रंजित सागर बांध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन से वैज्ञानिक कहाँ के रहे हैं। आपको बता दें कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मनी में की कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। साथ में आपने मैक्स प्लांक का नाम सुना होगा। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक, तो मैक्स प्लांक भी जर्मनी के थे। हाइजेनबर्ग, कौन? हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के न्यूटन थे। न्यूटन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। चैडविक कहाँ के थे? चैडविक, तो चैडविक भी ब्रिटेन के थे। ड्राविन कहाँ के थे? ड्राविन, तो ड्राविन भी ब्रिटेन के ही थे। फ्रांस की बात करें तो ये आपके क्यूरी वाला जो है ना, मैडम प्रेयरी क्यूरी, प्रेयरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, ये वाला जो है आपकी फैमिली क्यूरी फैमिली, वो फ्रांस से ही बिलोंग करती है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक हुए? जर्मनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ब्रिटेन के न्यूटन, चैडविक, ड्राविन, फ्रांस के क्यूरी, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी, जर्मनी के हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे, रिमेंबर, फुली रिमेंबर चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि डिसेंट ऑफ मैन किसके द्वारा लिखा गया है। डिसेंट ऑफ मैन,
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैक्सिमम गोर्की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको बता दें कि जो डिसेंट ऑफ मैन है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन। देखिए न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया लिखा गया। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया किसके द्वारा लिखा गया है? न्यूटन के द्वारा। अरस्तु जो है, अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स लिखा गया है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तु के द्वारा। मैक्सिमम गोर्की जो है इनके द्वारा मदर लिखा गया है। मदर किनके द्वारा लिखा गया है? मदर। तो मैक्सिमम गोर्की के द्वारा मदर लिखा गया है। लेकिन मदर इंडिया जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो मेयो के द्वारा, कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया। ये भी आपसे सवाल पूछ लेगा, मदर इंडिया, मदर इंडिया। तो मदर इंडिया लिखा गया कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन मेयो के द्वारा जो है वो मदर इंडिया लिखा गया। तो डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन हुए? तो इनमें से कोई नहीं, यानी होगा कौन? तो डिसेंट ऑफ मैन के लेखक हुए कौन? तो चार्ल्स डार्विन हुए। ठीक है, मैक्सिमम गोर्की मदर, लेकिन मदर इंडिया कैथरीन मेयो। उसके बाद अरस्तु पॉलिटिक्स और न्यूटन प्रिंसिपिया के लेखक हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है कि नवजीवन पत्रिका किनका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नवजीवन पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी का है। किनका है? महात्मा गांधी का है नवजीवन पत्रिका। नवजीवन पत्रिका किनका है? महात्मा गांधी का। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी हो गया, और केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में केसरी हो गया। उसके बाद एक और क्या था? मराठा, मराठा। और ये किस भाषा में था? तो इंग्लिश में था। तो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक की रचना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है बंगाली पत्रिका। कौन सी पत्रिका? बंगाली पत्रिका। बंगाली पत्रिका किनका है? तो बंगाली पत्रिका है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। दादा भाई नरोजी का कौन सा है? तो दादा भाई नरोजी का है आपका पत्रिका जिसका नाम है, एक का नाम है रस्ट रफ्तर, रस्ट गोफ्तर, रस्ट गोफ्तर, एक ये है रस्ट गोफ्तर, और एक है वॉइस ऑफ इंडिया। एक कौन सा है? वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया यानी भारत की आवाज़। वॉइस ऑफ इंडिया पत्रिका दादा भाई नरोजी की है, और एक ये रस्ट गोफ्तर भी जो है वो दादा भाई नरोजी की ही है। धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिए थे वो भी कौन दिए थे? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि किस स्थान को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। आपको बता दें कि रॉयल सिटी पटियाला पैक बनाता है। रॉयल सिटी रॉयल पैक पटियाला बनाता है, तो रॉयल सिटी के नाम से पटियाला, ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। ठीक है, पटियाला शहर को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग को द क्वीन ऑफ द क्वीन ऑफ द क्वीन ऑफ सिटी, द क्वीन ऑफ हिल्स, द क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है, द क्वीन ऑफ हिल्स यानी पर्वतों की रानी दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल को माना जाता है, दार्जिलिंग को। ठीक है, उसके बाद आपको जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी और सन सिटी, ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर। गांधीनगर को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधीनगर को ग्रीन सिटी के नाम से, ग्रीन सिटी गांधी, इसीलिए देखते हैं स्वच्छता में गांधी जी का चश्मा। तो ग्रीन सिटी गांधीनगर, ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर, पटियाला रॉयल सिटी, दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल्स। प्रयागराज को ईश्वर का घर और प्रधानमंत्रियों का शहर के भी नाम से जानते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखिए। बाकी साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम करेंगे। बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप टारगेट विद नित्यम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें
एंड लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।